नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पादप जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हर पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चों से गलती होती है। तो इस छोटी सी वीडियो में मैं पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूं और इससे अगर आज के बाद क्वेश्चन आएगा तो एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। देखिए, जो प्लांट हार्मोन्स होता है कितने प्रकार का होता है, तो देखिए मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। कौन सा होता है? एक वृद्धि हार्मोन्स होता है, एक हमारा वृद्धि अवरोधक होता है। मतलब एक वृद्धि मतलब बढ़ाने वाला होगा, एक वृद्धि को रोकने वाला होगा। सीधी भाषा में आप याद करिए कि प्लांट हार्मोन्स कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक वृद्धि को बढ़ाता है तो वृद्धि हार्मोन्स होगा, जिसको ग्रोथ हार्मोन्स बोला जाएगा, और एक हमारा क्या होगा, वृद्धि अवरोधक, मतलब ग्रोथ क्या हो जाएगा, ग्रोथ को रोकेगा। ठीक है, दो हार्मोन। अब देखिए इनके अलग अलग प्रकार हैं। वृद्धि हार्मोन्स में कितने टाइप के आते हैं? तीन हार्मोन्स आते हैं। कौन कौन से? वृद्धि हार्मोन्स में तीन है। ऑक्सिन है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ऑक्सिन हार्मोन्स है, जिबरेलिन हार्मोन्स है और साइटोकाइनिन है। कौन सा है? तीन है हमारा, ऑक्सिन है, जिबरेलिन है और साइटोकाइनिन है। सभी के बारे में बहुत अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं। अभी आप नाम याद कर लीजिए, ठीक है। आपको ये खुद ही पता होगा क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। और वृद्धि अवरोधक जो है ये दो प्रकार के हैं। कौन सा है? एब्सिसिक अम्ल होता है, एक होता है हमारा इथाइलिन हार्मोन्स होता है। दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक एब्सिसिक होता है, अम्ल होता है, और एक होता है इथाइलिन हार्मोन्स होता है। अब चलिए सभी को हम एक एक कर को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं और जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है जिस प्रकार का, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, देखिए अभी हमने पढ़ा कि प्लांट हार्मोन्स कितने प्रकार के होते हैं। अब चलिए सभी को एक एक टाइप को बहुत अच्छे समझते हैं कि एक एक प्रकार को। देखिए हमने पढ़ा कि कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। वृद्धि हार्मोन्स होता है और एक कौन सा होता है, हमारा होता है वृद्धि अवरोधक होता है। ठीक है, अब देखिए वृद्धि हार्मोन्स, पहले हम वृद्धि हार्मोन्स पढ़ते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के थे। तीनों को अच्छे से समझते हैं। पहला होता है ऑक्सिन हार्मोन्स होता है, दूसरा था जिबरेलिन हार्मोन, तीसरा था साइटोकाइनिन हार्मोन, जिससे इंग्लिश, हालांकि हिंदी इंग्लिश सेम है। ठीक है, अब देखिए इसकी खोज किसने की थी? तो ऑक्सिन हार्मोन्स की खोज एफ.डब्ल्यू. बेंट ने की थी। किसने की थी? तो एफ.डब्ल्यू. बेंट ने की थी। और किसमें की थी? तो ओट के पौधे में की थी। किसमें की थी? ओट के पौधे में। पूरा आपका कंफ्यूजन यही दूर होने वाला है। इसकी खोज, ऑक्सिन हार्मोन्स की खोज एफ.डब्ल्यू. बेंट ने ओट के पौधों में की थी, जबकि जिबरेलिन की खोज किसने की थी? कुरोसावा ने की थी। किसने की थी? कुरोसावा ने। और कौन से पौधे में? धान के पौधों में की थी। ठीक है, और साइटोकाइनिन की खोज किसने की थी? मिलर ने खोजा था। किसने खोजा था? मिलर ने खोजा था। अब देखिए एक एक को पहले समझते हैं। खोज है तो एक साथ मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब देखिए इसका कार्य क्या है। ये ऑक्सिन हार्मोन्स पाया कहाँ जाता है? तो जो ऑक्सिन हार्मोन्स है, नई पत्तियों का जो सीड्स वाला हिस्सा होता है, जड़ों के सीड्स वाला, मतलब सीड्स मतलब कोने वाले हिस्से में पाया जाता है। जड़ हो गया, तना हो गया, कहाँ पाया जाएगा? इसके सीड्स वाले में। और फल फूल में बहुत कम पाया जाता है। देखिए हर लाइन को बहुत इंपॉर्टेंट समझिएगा। ये पाया कहाँ कहाँ जाता है? तो ऑक्सिन जो हार्मोन्स आपका होता है, ये आपकी जो नई पत्तियां हैं उनके सीड्स पर पाया जाता है, आपके जड़ के सीड्स पर, तनों के सीड्स पर पाया जाता है, और फल फूल में ये कम होता है, मतलब पाया जाता है, कम पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका कार्य क्या होता है। इसका कार्य होता है तनों की लंबाई बढ़ाना। भाई ये तनों की शीर्ष पर पाया जाएगा तो तनों की क्या करेगा? लंबाई, मतलब तनों को, स्टेम की क्या बढ़ाएगा? लेंथ को इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये पूछा जाता है कि तनों की लंबाई बढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन्स है? तो ऑक्सिन हार्मोन से लगा दीजिएगा। ठीक है, दूसरा है जड़ निकलवाना। क्या होता है? जब आपका कोई पौधा, जैसे मतलब आपने बीज डाला, अब बीज से जब तो वो निकलता है, जड़ निकलता है, तो उसको बढ़वाना, मतलब उसको निकलवाना, बीज से जड़ को निकलवाना कौन काम करता है? ऑक्सिन हार्मोन्स करता है। तो रूट को निकलवाना ही क्या होता है? ये आपका ऑक्सिन का हार्मोन्स का काम हो गया। इसके साथ साथ प्रकाश की ओर झुकना और पार्श्व कलियों को दबाना। देखिए इसके काम कौन कौन से हो गए? पहली चीज तो हो गया आपका तनों का लंबाई बढ़ाना, दूसरा जड़ निकलवाना, तीसरा हो गया प्रकाश की ओर झुकवाना। अब देखिए बच्चों को यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि ऑक्सिन हार्मोन्स प्रकाश की ओर क्यों झुकवाता है। देखिए जो ऑक्सिन हार्मोन्स होता है, जो सूर्य का प्रकाश होता है उसके अपोजिट हमेशा होता है। तो आप लोग कभी देखे होंगे, अगर पौधा जो रहता है जो सूर्य के प्रकाश की ओर रहता है उसकी तरफ झुक जाता है। क्यों झुकता है? देखिए जो हमारा ऑक्सिन हार्मोन्स होता है सूर्य के प्रकाश के साइड से क्या हो जाता है? उसके विपरीत चला जाता है। अगर जैसे देखिए किसी पौधों में अगर सूर्य का प्रकाश लग रहा है तो वहां से ऑक्सिन हार्मोन्स, जैसे देखिए यहाँ पर इधर से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, आपके सामने से इधर से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो ऑक्सिन हार्मोन्स यहाँ से हट के हमारे इधर पीछे साइड चला जाएगा, और पीछे साइड ऑक्सिन हार्मोन्स जाएगा क्योंकि ये वृद्धि हार्मोन्स है। तो क्या कर देगा? इधर वाले का क्या करेगा? वृद्धि कर देगा। इधर की लंबाई बढ़ जाएगी और इधर की लंबाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो पौधा हमारा ऐसे झुक जाएगा। बात समझ में आ गया? देखिए यहाँ पर जैसे दिया गया है तो ऐसा है, तो आप इधर से सूर्य का प्रकाश अगर पड़ रहा है इधर से, तो इधर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो ऑक्सिन हार्मोन्स यहाँ से हट जाएगा क्योंकि इसके विपरीत चला जाएगा, तो इस पार आ जाएगा। तो यहाँ की लंबाई बढ़ा देगा, लेकिन यहाँ की लंबाई नहीं बढ़ेगी। तो जिसकी लंबाई बढ़ेगी, जैसे ये देखिए पहले इतना बराबर था, अब इसकी लंबाई बढ़ेगी तो ऐसा ये यहाँ से सूर्य की तरफ मुड़ जाता है। तो वही चीज लिखा है, प्रकाश की ओर झुक जाता है। क्या होता है? प्रकाश की ओर झुक जाता है। और पार्श्व कलियां दबाता है। पार्श्व कलियां मतलब होती है जो
वर्ड्स होती हैं, कलियां होती हैं, उनको जो अंदर की कलियां होती हैं, अंदर की कलियों को मतलब उसको विकास करने से रोकता है और बाहर की जो कलियां हैं उनको वृद्धि करता है, विकास करता है। ठीक है, ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है। एक प्राकृतिक होता है, कृत्रिम होता है। प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति के द्वारा है। कौन कौन सा होता है? IAA होता है, IBA होता है। IAA का मतलब होता है इंडोल 3 एसेटिक एसिड होता है, और जो IBA का मतलब क्या होता है? इंडोल बर्ट्रिक एसिटिक होता है। IBA के नाम से याद रखिएगा। ये जो कृत्रिम द्वारा बनाया गया है NAA है और 2UD है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है तो आपको इसको मन में ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए इससे आएगा ऑक्सिन हार्मोन कहां पाया जाता है? तो ये आपके जड़ के शीर्ष पर पाया जाएगा, तने के शीर्ष पर पाया जाएगा, फल फूल में कम पाया जाएगा, नई पत्तियों में पाया जाएगा। ठीक है, इसका काम क्या है? तो इसका काम है पौधों को सूर्य के प्रकाश की तरफ झुका देना। ठीक है, इसके साथ साथ तनों की लंबाई बढ़ाना, जड़ निकलवाना और पार्श्व कलियों को दबाना। ठीक है, अब ऑक्सिन से आएगा तो बन जाएगा ना। चलिए दूसरा हमारा है जिबरेलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? जिबरेलिन हार्मोन। जिबरेलिन हार्मोन के अभी हमने बताया किसने को खोजा था? कुरोसावा ने इसको खोजा था। कौन से पौधे में? धान के पौधों में खोजा था। ये पाया कहां कहां जाता है? देखिए पहली चीज तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है जिबरेलिन हार्मोन। देखिए इसमें आपको गलती इसलिए होगी क्योंकि ऑक्सिन हार्मोन भी तनों को बढ़ाता है और तनों की वृद्धि करता है, और ये भी तनों की वृद्धि करता है। तो बच्चों को कंफ्यूजन क्यों होता है? देखिए ये ऑक्सिन जो हार्मोन्स होता है, आप लोग जैसे गन्ना देखे होंगे, गन्ना तो देखे होंगे। अब गन्ना में क्या होता है? जैसे देखिए ये है, मान लीजिए गन्ना है, तो गन्ना में एक यहाँ पर देखिए गांठ रहती है गांठ, जिसको क्या बोला जाता है? नोड बोला जाता है। तो एक गांठ रहेगी और एक गांठ और यहाँ कहीं रहेगी, ऊपर रहेगी। अब दो गांठ है, अब दो गांठ के जो बीच का जगह होता है ना, उसको इंटर नोड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंटर नोड। तो एक्चुअल में जिबरेलिन क्या करता है? उसके इंटर नोड की साइज बढ़ाता है, इंटर नोड की हाइट बढ़ाता है। ठीक है, क्या करता है? इंटर नोड की हाइट बढ़ाता है। अब जैसे देखिए, अब ऑक्सिन हार्मोन्स कैसा था? ऑक्सिन हार्मोन्स जैसे मान लीजिए जड़ है, तो यहाँ के इसके शीर्ष पर पाया जाएगा, तो शीर्ष को बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये भी तो शीर्ष को बढ़ा रहा है, मतलब तने की वृद्धि ये भी कर रहा है, लेकिन ये भी तने, जिबरेलिन भी तने की वृद्धि करेगा। लेकिन तना की वृद्धि कैसे? यहाँ देखिए दो नोड है, तो इसकी लंबाई बढ़ाएगा। क्या करेगा? इसकी लंबाई बढ़ाएगा। और जो ऑक्सिन है इसके एक साइड से बढ़ाता है। तो देखिए इसका क्या करेगा? देखिए नोड पाया जाता है और दो नोडों के बीच में क्या पाया जाएगा? इंटर नोड पाया जाएगा। तो इंटर नोड को बढ़ाता है। क्या करता है? इंटर नोड को बढ़ाता है। जैसे उदाहरण के लिए आप बांस जानते होंगे, जो बंबू होता है, गांव में जो बच्चा पढ़ा होगा जानता होगा, बंबू में जो नोड होते हैं बहुत दूर दूर होता है, इसलिए बंबू का जो पौधा होता है बहुत लंबा होता है। इसी प्रकार गन्ने का पौधा भी बहुत लंबा होता है कि नहीं होता है? क्योंकि उसमें भी गांठ जो होती है, हमारी नोड होती है, वो थोड़ा दूर दूर होती है। तो इसलिए इसका कार्य क्या है? तनों की लंबाई का बढ़ाना। तना जो है उसकी लंबाई तो बढ़ेगी, क्योंकि अगर दो नोड की इसकी जगह बढ़ेगी तो तना की लंबाई बढ़ेगी। इसका मेन काम है बीज को नींद से उठाना। जब बीज अपन जमीन में बोते हैं तो उसको क्या करता है? एक्चुअल में बीज को एक्टिव करता है। बीज को नींद से उठाना वही काम है, बीज को नींद से तोड़ना या उठाना, बीज को अंकुरित करना वही चीज है। बीज को अगर नींद से उठाना मतलब बीज को अंकुरित करना। और क्या है? और फल का आकार बड़ा करना। क्या है? फल जो फ्रूट्स होता है उसके आकार को बड़ा करना। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तनों की लंबाई बढ़ने में कौन सा मतलब हार्मोन है? जिबरेलिन हार्मोन। बीज की नींद तोड़ना कौन सा? जिबरेलिन। बीज को अंकुरित करना जिबरेलिन, और फल का आकार बढ़ाना कौन सा हो जाएगा? जिबरेलिन हो जाएगा। ठीक है, ये अब याद हो जाएगा। देखिए जिबरेलिन हार्मोन्स कहां पाया जाता है? एक्चुअल में हार्मोन्स पाया जाता है दो नोडों के बीच, इंटर नोड को बढ़ाता है। कहां पर? इंटर नोड को बढ़ाता है। तो ये तना को बढ़ाएगा। किसको बढ़ाएगा? तना को बढ़ाएगा। साथ साथ आपके बीज की नींद को तोड़ेगा, बीज को अंकुरित करवाएगा और फल के आकार को बढ़ाएगा। ठीक है, अब देखिए साइटोकाइनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन आ गया? साइटोकाइनिन। अभी हम वृद्धि वाला पढ़ रहे हैं, वृद्धि का लास्ट वाला है साइटोकाइनिन हार्मोन। इसकी साइटोकाइनिन हार्मोन जो है इसकी खोज मिलर ने की थी। किसने की थी? मिलर ने की थी। ठीक है, अब देखिए इसका मेन साइटोकाइनिन हार्मोन का क्या मेन काम है? इसका सेल डिवीजन करना, मतलब एक कोशिका का विभाजन करना। सेल का डिवीजन जब होगा तभी तो इसका विकास होगा, वृद्धि होगा पौधे का। तो इसका मेन काम है, क्या करता है? कोशिका सेल का विभाजन करना। ये पाया जाएगा जड़ में, जड़ के सिरा पर, बीज में, फल में, न्यू लीफ में। अब देखिए सेल का विभाजन दिया गया है तो आपको खुद ही समझ में आना चाहिए, क्योंकि भाई पत्तियों में पाया जाएगा तभी तो नई पत्ती आएगी पौधे में, तो पत्तियों के भी शीर्ष में पाया जाएगा। बीज ऐसा तो है नहीं एक फल फल गया फिर उसके बाद दोबारा फल ही नहीं लगेगा, तो फल में भी पाया जाएगा, क्योंकि ये सेल का डिवीजन होगा तभी तो होगा। और इसी प्रकार फल में भी पाया जाएगा, बीज में भी, और न्यू लीफ मतलब नई पत्तियों में, पुरानी पत्तियों में नहीं, नई पत्तियों में पाया जाता है। कौन? साइटोकाइनिन। ठीक है, इसका कार्य है न्यू सेल बनाना। मेन काम इसका न्यू सेल ही बनाना है। लीफ बूढ़ी नहीं होने देता है। क्या करता है? जो पत्तियां होती हैं उसको बूढ़ी नहीं होने देता, मतलब ओल्ड नहीं होने देता। क्यों नहीं ओल्ड होने देता? क्योंकि ये सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन करके नहीं कर देता है। क्या कर देता है? नहीं कर देता है। ठीक है, न्यू शाखा बनाना। न्यू शाखा मतलब न्यू ब्रांचेस बनाना। इसका काम क्या है? न्यू शाखा, क्योंकि सेल डिवीजन करेगा और नई शाखा बना देगा। ठीक है, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। न्यू शाखा बनाना, ऑक्सिन के साथ कार्य करना। इसका काम क्या है? साइटोकाइनिन। डायरेक्ट पूछता है कि साइटोकाइनिन मतलब किसके साथ काम करता है, तो ऑक्सिन के साथ
काम करता है, ठीक है। और इसके भी दो प्रकार होते हैं, काइटिन होता है, एक होता है जियाटिन होता है। क्या होता है? दो प्रकार, काइटिन और जियाटिन होता है। अब देखिए आपको कंफ्यूजन होगा इसमें ऑक्सिन और जिब्रेलिन में। ऑक्सिन कहाँ पाया जाएगा? जैसे मान लीजिए आपका दिया है तो यहाँ शीर्ष वाले इलाके में पाया जाता है, तो शीर्ष को बढ़ाएगा तो एक साइड से बढ़ेगा, बढ़ेगा कैसा बढ़ेगा? एक साइड से बढ़ेगा तना, ठीक है, और जड़ भी एक साइड से बढ़ेगा। लेकिन जो जिब्रेलिन है कहाँ पर पाया जाता है? दो गांठ के यहाँ पर बीच में पाया जाता है। कहाँ पर? यहाँ पर बीच पर। तो यहाँ अगर बीच में पाया जाएगा तो इसकी लंबाई मतलब इंटरनोड को बढ़ाएगा, तो तना इसमें भी बढ़ेगा लेकिन बीच वाला एरिया बढ़ता है, ठीक है। अब इसको बन जाएगा पूरा। साइटोकाइनिन क्या होगा? सेल का डिवीजन करता है। अब चलिए जो वृद्धि अवरोधक हैं उनको पढ़ लेते हैं अच्छे से। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अभी हमने वृद्धि हार्मोन्स पढ़ा, वृद्धि हार्मोन्स के हमने तीनों पढ़ लिए। अब हम जो वृद्धि को रोकते हैं उनको पढ़ने वाले कितने प्रकार के थे? दो प्रकार के। वृद्धि हार्मोन्स को रोकने की जरूरत क्यों है? देखिए अगर वृद्धि हार्मोन्स नहीं रुकेगा तो पौधा तो लंबा होता चला जाएगा, बड़ा होता चला जाएगा, और बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको वृद्धि हार्मोन्स को रोकने के लिए भी जरूरी है। मैं आपको पूरा बताने वाला हूं। देखिए पहला है एब्सिसिक अम्ल। कौन सा होता है? एब्सिसिक एसिड होता है, अम्ल पाया जाता है, जिसकी खोज किसने की थी? एडी कॉट ने की थी। किसने की थी? एडी कॉट ने खोज की थी, ठीक है। इसका मेन काम ही क्या है? पौधों को रोकना, पौधों को वृद्धि से रोकना। अब देखिए पौधों को वृद्धि से रोकना, इसका कारण क्या है कि क्यों ये जरूरी है? देखिए एक तो पहली चीज ये जरूरी है कि पौधा एकदम लंबा होता चला जाएगा, नहीं चला जाएगा, क्योंकि अगर उसमें वृद्धि ही बढ़ रहेगा, किसी चीज का अगर ज्यादा यूज होता है तो उसका दुष्परिणाम निकलता है कि नहीं निकलता है, तो इसलिए इसको होना जरूरी है। दूसरी चीज ये होती है जब कभी भी अगर पानी की कमी होगी, इसकी कमी होगी, पानी की कमी होगी, तो पौधा वृद्धि तो करता रहेगा, उसको हर चीज की आवश्यकता पड़ेगी। तो अगर पौधे को वृद्धि हार्मोन्स हर चीज है, वो पानी उन्हें सब चाहिए, और उस वक्त अगर पानी की कमी होगी और ये हार्मोन्स अगर उसकी वृद्धि को नहीं रोकेगा तो क्या हो जाएगा? पौधा सूख जाएगा, क्योंकि उसको भोजन खनिज पदार्थ नहीं मिल पाएगा, ठीक है। इसलिए यह आवश्यक है। देखिए ये क्या करता है? खोज एडी कॉट ने की थी, पौधों की वृद्धि को रोकता है। ये पाया कहां जाता है? ओल्ड लीफ मतलब पुरानी पत्तियों में पाया जाता है, बीज में पाया जाता है और रूट में पाया जाता है, ठीक है, इसमें पाया जाता है। इसका मेन काम क्या है? बीज को सुलाना। क्या करना है? बीज को सुलाना। बीज को सुलाना मतलब वही, जैसे देखिए अभी हम लोग क्या इसको सीखे थे, जिब्रेलिन हार्मोन्स क्या करता है? जीव को जगाता है, उसको उठाता है, मतलब जीव को एक प्रकार से अंकुरित करता है, और ये क्या कर देता है? जीव को सुला देता है। अगर इसकी एब्सिसिक अम्ल की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो बीज क्या हो जाएगा? उगेगा ही नहीं, मतलब उसमें अंकुरण ही नहीं निकलने वाला, ठीक है। खास तौर पर ये लीफ ओल्ड जो लीफ है, लीफ ओल्ड लीफ करता है, मतलब पत्तियों को पुरानी करता है। क्या कर देता है? पुरानी पत्तियों को कर देता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या कर देगा? एब्सिसिक अम्ल है, इसको वृद्धि को रोक देगा, तो जब वृद्धि रुक जाएगी तो क्या हो जाएगा? पत्तियां हमारी पुरानी हो जाएगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला। इसको तनाव हार्मोन्स भी बोला जाता है। क्या इस क्वेश्चन में पूछा जाता है? स्ट्रेस हार्मोन्स किसको बोला जाता है प्लांट में? तो ये बोला जाता है एब्सिसिक अम्ल को बोला जाता है। बन जाएगा कि नहीं बनेगा? किस प्रकार से बनेगा? तो आपसे देखिए पूरा बनना चाहिए। एब्सिसिक अम्ल किसको? स्ट्रेस हार्मोन्स एब्सिसिक अम्ल को भी बोला जाता है। अब देखिए यूज कहां पर आता है, मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि जब कभी भी अगर पानी की मात्रा कम होती है तो एब्सिसिक अम्ल ज्यादा बनने लगता है, और क्या करता है? वो वृद्धि को रोक देता है। तो अगर वृद्धि को रोक देगा तो पानी की क्या होगी? पत्तियों में जो छिद्र पाए जाते हैं उसको ब्लॉक कर देता है। क्या कर देता है? पत्तियों के छिद्र को ब्लॉक कर देगा, तो पानी का जो बहाव हो रहा है, मतलब वो जो बह रहा है पानी, मतलब बहने का मतलब ये है कि जो वाष्प होकर उड़ रहा है, तो पानी का क्या हो जाएगा? स्टोरेज हो जाएगा। तो पौधे क्या होते हैं? कम सूखते हैं, मतलब वो पौधे जो हैं मरेंगे नहीं, एक प्रकार से सीधा, मतलब वो पौधे क्या हैं? सूखेंगे नहीं। चलिए दूसरा पढ़ते हैं। इथाइलिन जो होता है, इथाइलिन हार्मोन्स होता है, ये एक्चुअल में एक प्रकार का गैसी हार्मोन्स होता है। पौधों में एक ही गैसी हार्मोन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कौन सा गैसी हार्मोन्स है? इथाइलिन है। इसका काम सिर्फ एक ही होता है। क्या होता है काम? एक फलों को पकाता है। क्या करता है? फ्रूट्स को पकाता है। आप लोग देख होंगे मार्केट में बहुत कृत्रिम, मतलब मानव द्वारा भी बनाया गया, मतलब इसमें से बहुत सारे हार्मोन्स आ चुके हैं जिसको फल फूल में डाल देते हैं तो फल फूल पक जाते हैं। लेकिन देखिए ये जो गैसी इथाइलिन होता है, क्या होता है? प्रकृति द्वारा, मतलब नेचर के द्वारा दिया जाता है। तो इसकी खोज किसने की थी? वर्ग ने की थी, और एक गैसी, एक ही मात्र गैसी हार्मोन्स है। कौन सा है? इथाइलिन है, ठीक है। ये पकते हुए फल में पाया जाएगा। भाई पकाएगा फल तो फ्रूट्स में ही पाया जाता है। ओल्ड लीफ में पाया जाएगा, ओल्ड फ्लावर में पाया जाएगा, जो पुराने फ्लावर होते हैं, फूल होते हैं, और ओल्ड लीफ मतलब पुरानी पत्तियों में पाया जाता है। अभी हमने जो फर्स्ट वाला वृद्धि पढ़े थे उसमें सब नई नई पत्तियां थी, इसमें ओल्ड दोनों में आ रहा है, ठीक है। कृत्रिम कौन कौन सा होता है जो फल पकाने के लिए कृत्रिम होता है? कैल्शियम कार्बाइड, डायरेक्ट पूछता है। एसिटिलीन गैस होती है। देखिए कैल्शियम कार्बाइड डाल के भी फल को पकाया जाता है और एसिटिलीन गैस को भी डालकर पकाया जाता है, लेकिन ये हमारे बॉडी के लिए हार्म हो सकते हैं, मतलब हानिकारक हो सकते हैं। ये नेचुरल वाला है, लेकिन नेचुरल वाला बहुत देखिए मिलता तो है नहीं ज़्यादा, तो इसलिए बहुत से लोग इसी का यूज करते हैं। कौन सा? कैल्शियम कार्बाइड और एसिटिलीन गैस, जो हमारे बॉडी के लिए हानिकारक होता है। तो ज़्यादातर कोशिश आपको ये करना है। कौन सा है? एक थाइलिन है, जो पौधों में एक गैसी हार्मोन्स है, ठीक है। चलिए दो अन्य है, उनको भी अच्छे से समझ लेते हैं।
देखिए अभी हमने पढ़ा कितने, देखिए वृद्धि हार्मोन्स हमने 3 पढ़े, फिर उसके बाद वृद्धि रोधक हार्मोन्स हमने 2 पढ़ लिए। अब 2 अन्य हैं, हालांकि एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है, इनको भी आप समझ लीजिए तो पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा 10 से 15 मिनट की वीडियो में। देखिए पहला होता है फ्लोरिजेन, ये है अन्य जो एक्स्ट्रा है, एक्चुअल में 5 ही होते हैं। देखिए फ्लोरिजेन क्या होता है, जो फ्लावर में पाया जाए, कौन सा हार्मोन्स है, फ्लोरिजेन हार्मोन्स है। तो फ्लोरिजेन आपको साफ साफ पता चल रहा है किसमें पाया जाएगा, फ्लावर में, क्योंकि फ से है तो फ से फ्लोरिजेन और फ से फ्लावर होता है, ठीक है। इसका काम क्या है, कहाँ पर पाया जाएगा, तो ये पुष्प में पाया जाएगा। कौन सा है, एक इसका नाम भी है पुष्पी हार्मोन्स बोला जाता है, ठीक है। फ्लोरिजेन से याद रखिएगा, पुष्पी हार्मोन्स भी इसको बोला जाता है। ये कहाँ पर पाया जाता है, ये फ्लावर में, जो फ्लावर होता है, फ्लावर खिलाने मैसेज देता है, क्या करता है, ये फल को खिलाने में, भाई जब ये फूल, मतलब फ्लावर को, जो फूल है, फूल को खिलाने का संदेश देता है कि फूल खिलना चाहिए, ठीक है। तो कौन देता है, फ्लोरिजेन देता है, ठीक है। कुछ भी नहीं, इतना याद रखना है, फ्लावर खिलाने का मैसेज कौन देता है, फ्लोरिजेन। इसको फ्लावर से फ्लोरिजेन है तो आपको पता चल जाएगा। दूसरा है ट्रोमैटिक हार्मोन। ट्रोमैटिक हार्मोन्स क्या होता है, देखिए ट्रोमैटिक हार्मोन्स क्या होता है, कई पौधों में जब चोट लग जाती है, कई क्या सभी पौधों में चोट लगती है, तो चोट लग जाती है तो उसको भरने का काम करता है। क्या करता है, आप लोग खुद ही देखते होंगे कि हमारी बॉडी में चोट लगती है तो हमारी बॉडी कुछ दिन में रिकवर हो जाती है कि नहीं हो जाती, इसी प्रकार पौधों में भी चोट लगती है। हमारी बॉडी में तो डॉक्टर को दिखाते, कुछ भी करते, पौधे किसको डॉक्टर को दिखा रहे हैं, किसी को नहीं। तो कौन करता है, ट्रोमैटिक करता है। ट्रोमैटिक क्या करता है, पौधों को चोट लगने पर भरने वाला हार्मोन से पूछा जाता है कि पेपर में कि अगर पौधों में चोट लगती है तो भरने वाला हार्मोन कौन सा हो जाएगा, ट्रोमैटिक हार्मोन होता है, ठीक है। ये कहां पर पाया जाएगा, तो घायल कटे फटे एरिया में पाया जाता है, जहां मान लीजिए कहीं कोई मार दिया या मतलब चोट लग गई पौधे को, या कहीं से काट दिया है, तो वहां पर क्या पाया जाएगा, वहां पर ये ट्रोमैटिक पाया जाएगा। इसके साथ साथ नया भाग उगाने में भी हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है, यही, क्योंकि चोट लग गई है तो वहां पर यूज हो रहा है, तो वही नया भाग उगाने में भी कौन काम करेगा, ट्रोमैटिक करने वाला है। तो इस प्रकार प्लांट हार्मोन जितने भी थे सभी को मैंने एक छोटी सी क्लास में बहुत अच्छे से सरल भाषा में आपको बताने की कोशिश की है। ये वीडियो किस प्रकार से लगी एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगती है तो इसी प्रकार से मैं सभी चैप्टर को बहुत आसान भाषा में आपको बताने वाला हूं। अगर थोड़ा बहुत आपको किसी चीज़ में गलती लगती है तो उसके लिए, क्योंकि बताते बताते क्या हो जाता है कि इस बोर्ड में बताने में थोड़ा प्रॉब्लम आती है, तो उसको आप अपने से सुधार लीजिएगा, और नहीं तो फिर भी कमेंट करिएगा तो मैं उसको सुधारने की जरूर कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।